स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ठीक है, हमने कल 9.1 पूरी कर ली थी, आज 9.2 पढ़ाएंगे। और 9.2 का जो चैप्टर है वो है बीज व्यंजकों का गुणन। अब तो योग और व्यवकलन के बारे में पढ़ा था। बीजीय व्यंजकों का गुणन। अब गुणन क्या चीज होती है? जैसे अपन तो जानते ही हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है। गुणा का मतलब गुणा करना। जैसे साधारण सिंपल चीज की बात करें, पर जैसे नॉर्मल चीजें 2 इंटू 3 करते हैं, उत्तर आता है 6। वैसे m इंटू एन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा mn। ये गुणा नहीं होता। लेकिन यदि मैं m इंटू n इंटू n कर दूं तो m यहाँ पर 2 बार आया तो m की पावर 2 और n की पावर भी 2। इस तरह से हमारे पास होता है। कई बार क्या होता है, कोष्टक में आ जाते हैं गुणा, जैसे कि m प्लस 2 और m ये n प्लस 3। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले m को इस कोष्टक से गुणा करते हैं n प्लस 3, फिर 2 को गुणा करते हैं प्लस 2, फिर n प्लस 3। m को n से गुणा करो, m इंटू n, बीच में प्लस का चिन्ह। फिर m को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे प्लस, फिर 2 को n से गुणा करेंगे, 2 इंटू n, फिर 2 इंटू 3। इस तरह से हमारे इसका उत्तर हो गया mn, फिर 3m, फिर 2n प्लस 6। ये उत्तर हो गया हमारा। तो इस तरह से इन बीजीय व्यंजकों को एक पदी से, द्विपदी को द्विपदी से और एक पदी को त्रिपदी से, इस तरह से अपने पास गुणनफल आएंगे। तो जो हमारे पास है पहला टॉपिक आज का, कि एक पदी को एक पदी से कैसे गुणा करते हैं। एक पदी को एक पदी से गुणा करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले m इंटू एन, जैसे x इंटू 3y आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? 3xy। 5x इंटू माइनस 3y आ गया तो ये माइनस के 5 3 15। आप चाहो तो पहले संख्यात्मक कर सकते हो इसे, 5 इंटू एक्स इंटू माइनस 3 इंटू वाई। पहले संख्यात्मक ले लीजिए, y तो माइनस के 15 एक्स वाई। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं। यस सर। फिर है 3 अथवा 1 पदियों को गुणा करना। अगला टॉपिक है 3 अथवा 1 पदियों को गुणा करना। ये नया टॉपिक है। इसका मतलब है कि 3 पद एक साथ हो जाए। पहले 2-2 आ रहे थे एक पद वाले, अब जैसे कैसे आएंगे, हमारे पास उदाहरण आएगा सब कि सब 2x इंटू 5y इंटू 7z। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई में कर दीजिए। 2 इंटू एक्स, 5 इंटू वाई, 7 इंटू 2 z। तो क्रम जो संख्यात्मक मान है उनको एक साथ रख दीजिए और बीजीय पद है उनके मान को एक साथ रख दीजिए। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 एक्स वाई z। तो इस तरह से अपन इनको सॉल्यूशन करते हैं। इसे उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं, आगे उदाहरण देखते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं। अरे की पूछनी थी। बिल्कुल, एक नहीं 2 पूछो। कि सर आप जो हर रोज लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग करते हो ना, हाँ, वो ना ग्रुप में सेंड कर दो ना। रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मैंने अवधेश जी गुरु जी से कहा है कि वो एक साथ डाल देंगे। मैं उनको कई बार कह चुका। अब हमें क्या है, कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग करना तो आता है, लेकिन उसे व्हाट्सएप पे लेना नहीं आ रहा। वो हम सीख लेंगे तो फिर हम खुद ही डाल दिया करेंगे आपके। अभी आज वो कल क्या है, चुनाव के चक्कर में आए नहीं। आज शादी है 25 तारीख तक,
तो जितने भी ये डेली की जो जो मैंने पढ़ाया वो सब चीज़ें आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपके डेट वाइज में डाल दूंगा। एनी प्रॉब्लम होगी जो भी होता सर 2 into 3 भी लिखना है। ओके सर। हाँ, 2 into 3 ये वाला, यस सर। ये तो एग्जाम्पल है, मैंने समझाया जो आपकी इच्छा है। ठीक है, बता लीजिए आप। हो गया सर। सर हो गया। हो गया सर। बिल्कुल सबको हाँ कर सर हो लेना। गया। मैं डिलीट कर दूं इसे? नहीं। नो सर। यस सर। नो सर। यस सर। जिन्होंने कर लिया है ना, वो इसके 9.2 का पहला क्वेश्चन करते रहा करो बैठे बैठे, लेकिन सर भी बता रहे हैं आप आपस में करो। हो गया। हो गया? सर नहीं हुआ। एक सेकेंड। हो गया। हो गया? नहीं हुआ। सर हो गया। सबके हो गया ना? तो सर इसके हो बाद गया। ही चलूंगा मैं, किसी के एक सर हो के रह गया। गया फिर कहो। सर हो गया। सर हो गया। चलिए, अब हमारे पास है उदाहरण नंबर 3, हम देखते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 3 में कह रहा है कि एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, टेबल बनी हुई है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे आयत की लंबाई अपने को दे रखी है पहले में 3x, चौड़ाई कितनी दे रही है 5y, वो अपने को कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपन जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 3x इंटू 5y, तो 3 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू वाई। आप आराम से 3 इंटू 5 15 x इंटू वाई, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15x वाई।
ऐसे इसके बाकी चारों उदाहरण भी ऐसे ही, बाकी तीनों। और कोई भी समझना हो तो अभी बता दूँ, बोलो। 4 उदाहरण में से पहला बता दिया मैंने। लास्ट वाला बताओ। हाँ बिल्कुल लास्ट वाला हो। अब ऐसा करूँगा, पहला और लास्ट बताऊंगा, बीच के नहीं बताऊँ। इसमें भी लंबाई देखो कितनी है, 2l² m, और चौड़ाई कितनी दे रही है, 3l m²। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 2l² m इंटू 3l। इसका करेंगे 2 इंटू 3 संख्या में, इंटू l² इंटू l इंटू m इंटू m², तो 6 इंटू l3 इंटू m3, तो उत्तर आ गया हमारे पास 6l³ m²। आराम से उतार लीजिए, फिर उसके बाद आपको उदाहरण नंबर 4 पढ़ाएंगे। तो इसको सेकंड और थर्ड कर ले क्या? मैंने समझा दिया आपको, आप करके देख लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। हो गया? यस सर। धन्यवाद। यस सर। नहीं हुआ। सर हो गया। ठीक है भैया। सर लास्ट वाले लाइन रह गई। तो देखो लास्ट में लाइन सर हो गया। सर हो ठीक, गया। बिल्कुल 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 कर रहे हैं। अरे 1 मिनट आया ना नीचे। अब जैसे उदाहरण नंबर 4 है, ये पूछ रहा आयतन ज्ञात करो जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई दी है। आयत की लंबाई देखो, आयत की लंबाई इसकी 2ax दे दी, चौड़ाई अपने को दे दी 3
3by और ऊंचाई अपने को दे दी 5CZ। आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इंटू ऊंचाई। हम इसको आपस में गुणा कर देंगे 2ax इंटू 3by इंटू 5cz। अब पहले संख्यात्मक 2 इंटू 3 इंटू 5 फिर a इंटू b इंटू c फिर इंटू x इंटू y इंटू z। तो ये जगह 6 पंजो 30 60। इंटू 30। abc इंटू x y z। तो ये हो गया 30 abc x y z। इस तरह से अपन इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब जैसे 9.2 का पहला क्वेश्चन है, ऐसे बाकी दो उदाहरण दिए। 9.2 के पहले क्वेश्चन में मैं आपको पहले का तीसरा बदल दूं। ठीक है ना, -4p 7p। तो ये -4p इंटू 7p इनको आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, रिसेट हो गया इसका पासवर्ड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू 4 टी इंटू पी इंटू क्यू। कौन सा अपने -28। माइनस के 28। 28 पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, बाकी कर लेंगे आप। यस सर। ठीक है, सर इसको सेकंड में करना है क्या? हाँ 9.2 का सेकंड में करना है क्या? अभी बता रहा हूँ ना, अभी दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ ना। ऑटोमेटिक से हो जाएगा। सर हो गया। बिल्कुल हो गया। तो सर नहीं सर हो गया। बिल्कुल अच्छी बात है, हो गया तो नीचे वाला नहीं होगा। बिल्कुल कर लीजिए आप।
डाल लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे आपको मैंने आज होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको पूरा, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेबल दे रखी है, टेबल दे रखी है ना, इस टेबल को Yes, भरना sir. है, इस टेबल को फिल करना है। जैसे कि ये जो एक इधर दे रखा है, एक लाइन में बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ 2x दे रखा है, यहाँ भी 2x दे रखा है, और फिर इसका उत्तर देखो इसने कैसे लिखा, 2 दूनी 4, x को x से गुणा किया x², फिर यहाँ -5y दे रखा है। अब आप पहले 2 को -5 से गुणा करके यहाँ लिखो -10, फिर x को y से गुणा करो xy, फिर यहाँ पर तीसरा है 3x²। अब 2 को पहले 3 से गुणा कर लो 6, x को x² करेंगे x³ यानी गुणा पावर बढ़ जाएगी, -4xy 2 चौके 8 x² y, 7 x² y, 14 14 आगे समझ में आपको टेबल में। फिर जैसे -5y है Yes, उसको sir. आप ऐसे कर लेना, ठीक है। आज का होमवर्क Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। ओके।